Dark manipulation. हर रोज आप लोगों से मिलते हो, पर क्या आपको पता है इन्हीं में से कुछ लोग बिना बोले आपके डिसीजन कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपको लगता है आप अपने दिमाग से डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असलियत में आपके दिमाग के साथ कोई और खेल रहा होता है। इसे कहते हैं डार्क मैनिपुलेशन। और अगर आपने इसे समझा नहीं तो आप हमेशा मैनिपुलेट होते रहोगे। हर दिन हम आसपास के लोगों के साथ बात करते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ज्यादातर टाइम हम दूसरों की इन्फ्लुएंस में होते हैं और यही इन्फ्लुएंस कभी पॉजिटिव होता है तो कभी डेंजरस। इसी डेंजरस साइड को कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। सिंपल शब्दों में डार्क साइकोलॉजी एक स्टडी है लोग अपने बेनिफिट्स के लिए दूसरों के माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे बात होती है मैनिपुलेशन, परसुएशन और हिडन टैक्टिक्स की। मतलब सामने वाला आपको बिना फोर्स किए आपके दिमाग को इस तरह मैनिपुलेट कर देता है कि आप वही करने पे मजबूर हो जाते हो जो वो चाहता है। और सबसे बड़ी बात, आप उसे पहचान भी नहीं पाते और वो आपको यूज कर लेता है, लेकिन इस वीडियो के बाद नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब रियल लाइफ में होता है क्या? बिल्कुल होता है। कभी किसी ने आपसे कहा होगा यार तू मेरी हेल्प कर दे, वैसे भी तू सबसे स्मार्ट है। ये एक छोटी सी मैनिपुलेशन है जिसमें कॉम्प्लीमेंट देके आपसे काम निकलवा लिया। कभी सेल्समैन आपको बोलता है ये ऑफर सिर्फ आज ही तक है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है अर्जेंसी क्रिएट करने की। और कभी रिलेशनशिप में आप गिल्टी फील करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले ने इमोशन दिखाया और आप ट्रैप में फंस गए। ये सब डार्क मैनिपुलेशन की छोटी छोटी फॉर्म्स हैं। प्रॉब्लम तब बनती है जब ये टैक्टिक्स गलत इंटेंशन से यूज होती है। जैसे कोई आपको फाइनेंशियली, इमोशनली या मेंटली कंट्रोल करने लगे और आपको पता भी ना चले कि आप स्लोली एक ट्रैप में फंस गए हो। इसी वजह से इस बुक में कहा गया है कि अगर आप डार्क साइकोलॉजी को समझे नहीं तो आप हमेशा मैनिपुलेट होते रहोगे। अब आप सोच रहे होंगे मुझे डार्क साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए? सिंपल रीजन है, नॉलेज ही आपकी प्रोटेक्शन है। अगर आपको पता होगा लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और अपने आप को बचा पाओगे। और सेकेंड रीजन, जब आपको परसुएशन और इन्फ्लुएंस की साइकोलॉजी समझ आ गई आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर पाओगे। मतलब अपना पॉइंट समझाने में, अपने कॉन्फिडेंस दिखाने में और अपने गोल्स अचीव करने में आप और स्ट्रांग हो जाओगे। कुछ मिनट में आपको इस बुक के पावरफुल कॉन्सेप्ट एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। कौन से ट्रिक लोग यूज करते हैं, कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है और कैसे अपनी लाइफ में यूज करना है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। सुनने में यह हार्मलेस लगता है, जैसे बस किसी को कन्विंस करना, लेकिन सच ये है कि परसुएशन एक ऐसी वेपन है जो आपको धीरे धीरे कंट्रोल करता है बिना आपको पता चले। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक कॉलेज में एक लड़का था, राज अपने ग्रुप का लीडर टाइप था। उसकी एक हैबिट थी, जब भी ग्रुप स्टडी होती थी वो अपनी ओपिनियन बार बार रिपीट करता था। ये चैप्टर इजी है, बस यही एग्जाम में आएगा, इसको पढ़ो और कुछ जरूरत नहीं है। शुरू में ग्रुप के कुछ स्टूडेंट डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं नहीं यार पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, पर राज बार बार कॉन्फिडेंट टोन में वही लाइन बोलता। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते तक धीरे धीरे सब ने सोचना शुरू कर दिया राज हमेशा इतना कॉन्फिडेंट बोलता, शायद यही सही है, शायद यही सही होगा। रिजल्ट, एग्जाम के दिन मेजॉरिटी वही पढ़ा
जो राज ने बोला था। और आपको लगता है राज ने उनको फोर्स किया? बिल्कुल नहीं, उसने बस अपनी बात रिपीट की, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया और धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बात सेट कर दी। ये परसुएशन का एक नॉर्मल वर्जन था। अब सुनो इसका डार्क साइड। सोचो, एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर हमेशा कहता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम्हें सब छोड़ देगा अगर मैंने सपोर्ट नहीं किया। शुरू में आप प्रोटेस्ट करते हो, आर्ग्यू करते हो, पर जब बार बार एक ही लाइन आपके दिमाग में घुसाया जाता है, आप सच में बिलीव करने लगते हो कि शायद मैं उसके बिना कुछ नहीं। और धीरे धीरे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। ये परसुएशन का सबसे डेंजरस फॉर्म है, जहां रिपीट करके थोड़ा इमोशन प्रेशर डाल के सामने वाला आपकी सच को उस जगह ले जाता है जहां वो चाहता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। पॉलिटिक्स रैलीज में कभी देखा है लीडर एक ही स्लोगन बार बार बोलता है, सिर्फ हम ही आपको बचा सकते हैं। शुरू में लगता है एक नॉर्मल स्लोगन है, लेकिन जब आप बार बार हर जगह वही स्लोगन सुनते हो, पोस्टर पे, टीवी पे, स्पीच में, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये बात घुस जाती है और बिना नोटिस किए आप उस आइडिया को अपने बिलीफ समझने लगते हो। इसलिए परसुएशन और इन्फ्लुएंस डेंजरस है, क्योंकि ये आपके दिमाग के अंदर घुसकर आपकी सोच को रीराइट करता है। और सबसे स्कैरी बात यह है कि आपको लगता है मैंने ये डिसीजन खुद लिया, जबकि असल में वो डिसीजन आपके लिए डिजाइन किया गया था। मैनिपुलेशन का मतलब सिंपल है, आपके इमोशन से खेलना। मैं एक छोटी सी कहानी से सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त के साथ हुआ था ये। एग्जाम के दिन उसने डिसाइड किया था वो किसी को नोट्स नहीं देगा, क्योंकि उसने मेहनत की थी और चाहता था कि सब अपने खुद के नोट्स पढ़ें। पर उसका एक दोस्त आया और बोला, यार तू तो हमेशा मेरी हेल्प करता है, अगर तू नहीं करेगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बस तू ही हेल्प कर सकता है। अब सोचो, जिस इंसान ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो नोट किसी को नहीं देगा, उसने तुरंत अपने डिसीजन चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ने गिल्ट और दोस्ती का कार्ड प्ले किया। यही होता है इमोशनल मैनिपुलेशन, जहां आपके इमोशंस का मिसयूज किया जाता है। लव, फियर, सिंपैथी या एंगर। और ये सबसे साइलेंट और डेंजरस होता है। मेरा एक दोस्त था अर्जुन, उसकी एक क्लोज दोस्त थी रिया। रिया हमेशा अपना प्रॉब्लम शेयर करती थी। कभी कहती, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, थोड़ा पैसा उधार दे दें। तो कभी बोलती, मेरा घर का रेंट पेंडिंग है, लैंडलॉर्ड बहुत प्रेशर डाल रहा है। और अर्जुन हर बार हेल्प करता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सच है। उसके दिमाग में ये इमेजिन बन गई थी कि रिया बेचारी है, स्ट्रगल कर रही है। लेकिन असल में क्या हो रहा था, रिया के घर में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी। हॉस्पिटल वाली बात सिर्फ एक ड्रामा था। रेंट का इशू भी झूठ था। उसका रियल मोटिव सिंपल था, अर्जुन को एक एटीएम मशीन की तरह यूज करना। वो सोचती थी अर्जुन इमोशनल है, मुझे ट्रस्ट करता है, अगर मैं हर बार अलग अलग सैड कहानियां सुनाऊंगी तो उसे लगता रहेगा कि मैं विक्टिम हूं। और विक्टिम को इग्नोर करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है। अर्जुन को कब पता चला? एक दिन उसने रिया को मॉल में शॉपिंग करते हुए देखा। नया फोन, नए कपड़े। उस वक्त उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगा, वो सब एक्सक्यूजेस, वो सब फेक प्रॉब्लम्स। तब उसे समझ आया उसे हर बार धोखा दिया गया। और डिसेप्शन का सबसे बड़ा पेन यही है, धोखा तभी समझ आता है जब नुकसान हो चुका होता है। अर्जुन के केस में पैसा गया, ट्रस्ट गया,
और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर का गिल्ट बैठ गया। मेरा इमोशन का यूज करके मुझे बेवकूफ बनाया गया। सामने वाले को एक ऐसी कहानी दिखाई जो असली नहीं थी और उसका फायदा उठाया। और जब ट्रूथ सामने आता है, इंसान अपनी ही सोच पे डाउट करने लगता है। तो दोस्तों, ये थी 3 सबसे पावरफुल डार्क साइकोलॉजी टेक्टिक्स। इमोशनल मैनिपुलेशन, आपके इमोशन का मिसयूज। परसुएशन, बार बार रिपीट करके आपकी सोच को बदल देना। डिसेप्शन, सच को बदल करके आपको कंफ्यूज कर देना। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या कभी किसी ने आपसे गिल्ट ट्रिप करवा के काम निकलवाया? या क्या कभी आपने नोटिस किया कि बार बार रिपीट करने के बाद आपने दूसरों की आइडिया मान लिया? या कभी किसी ने हाफ ट्रूथ बोल के आपको धोखा दिया? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप डार्क साइकोलॉजी के टेक्टिक्स का टारगेट बन चुके थे। और इसी वजह से ये नॉलेज जरूरी है ताकि आप पहचान पाओ और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ।